नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। मिस्र की राजधानी कायरो से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शहर के एक पेट्रोल पंप पर अचानक जमीन धंस गई। जमीन धंसने से पेट्रोल पंप पर बनी दुकानें मिट्टी में समा गई। इस घटना का पूरा वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन के धंसने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार पेट्रोल पंप के पास खुदाई का काम चल रहा था। मिट्टी गीली होने की वजह से जमीन कमजोर हो गई और अचानक ढह गई। इस घटना के कारण लगभग 15 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जयपुर के जगतपुरा इलाके से एक भयावह घटना सामने आई है, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। आग इतनी विकराल थी कि मिनटों में कार जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी लोग कार से बाहर निकल आए, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत अवगत कराया गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इतनी बड़ी मूली की तस्वीरें देखकर शायद आप भी चौंक गए होंगे। दरअसल ये तस्वीरें झारखंड के पाटन से आई है, जहां एक जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन हुआ। इसी क्रम में किसान मेले में आकर्षण का केंद्र बनी 4 किलो वजन और करीब 3 फीट लंबी मूली। मूली को देखते ही आसपास मौजूद किसान और दर्शक हैरान रह गए और इसकी खेती से जुड़ी जानकारी लेने के लिए किसान सकेंद्र महतो से सवाल करने लगे। किसान सकेंद्र महतो ने बताया कि ये मूली हाइब्रिड वैरायटी की है, जिसकी खेती उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से की है। उन्होंने खेत की समय समय पर जोताई और कोड़ाई की, साथ ही फसल की नियमित निगरानी की गई। बेहतर देखभाल और सही तकनीक का ही नतीजा है कि महज 1.5 महीने में ये मूली 4 किलो वजन की तैयार हो गई। उन्होंने बताया कि ये मूली स्वाद में लाजवाब है और सामान्य मूली की तुलना में ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होती। यही कारण है कि बाजार में इसकी मांग भी अच्छी रहती है और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना रहती है। जैसलमेर स्वर्ण नगरी में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस और आम जनता दोनों को हैरान कर दिया है। जैसलमेर शहर के आरसीपी कॉलोनी स्थित एक सरकारी कर्मचारी के सूने आवास में सेंध लगाने के बाद चोर ने न सिर्फ कीमती सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि दीवार पर लिपस्टिक से बड़े बड़े अक्षरों में मजेदार और डराने वाला संदेश भी छोड़ गया। चोर ने दीवार पर लिखा, घर में दारू रख रहे हो तो साथ में आलू चिप्स भी रखो। वहीं चोर ने पुलिस को चुनौती दे डाली। बोला, पुलिस थाने में शिकायत करोगे तो वक्त बर्बाद होगा। बिहारी बाबू, रिपोर्ट मत करना, मैं भूल जाऊंगा, तुम भी भूल जाना। चोर ने बेहद बेखौफ अंदाज में ये संदेश दिया कि पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। लिपस्टिक से लिखी इन धमकियों और फरमाइशों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी एक व्यंग्यात्मक सवाल खड़ा कर दिया है। गुजरात के धारी तहसील के मीठापुर गांव में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया, जब देर रात एक तेंदुआ गांव में घुस आया और शादी के मंडप के आसपास चहलकदमी करता नजर आया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तेंदुआ काफी देर तक मंडप के आसपास टहलता रहा और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर गांव की ओर चला गया। जैसे ही तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी गांव वालों को मिली, लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद मीठापुर गांव में डर का माहौल बना हुआ है। कोटा शहर में 2 सांडों के आपस में लड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार बीच सड़क पर 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं। कभी सींग टकराते हैं तो कभी गुस्से में एक दूसरे पर झपटते हैं। ये नजारा इतना खतरनाक था कि सड़क पर चल रहे वाहन चालक और राहगीर घबरा गए
और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक दोनों सांडों के बीच की ये लड़ाई और भी भयानक हो गई। दोनों सांडों ने सड़क की दूसरी ओर से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल पर सवार लोग नीचे गिर गए, लेकिन गनीमत रही कि उनको गंभीर चोट नहीं लगी। हालांकि कुछ पल के लिए मौके पर चीख पुकार और डर का माहौल बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को भी इंसानों ने निशाना बनाया और सड़क पर गिरा दिया। कोटा में आवारा जानवरों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी आवारा सांड और गाय सड़कों पर दौड़ती नजर आती है। बर्फ की मोटी चादर से ढकी हिमालय की ऊंची चोटियां, इन्हीं बर्फीले रास्तों पर शान से चलते दिखाई दिए हिमालय के सबसे रहस्यमय शिकारी स्नो लेपर्ड। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये दुर्लभ तस्वीरें और वीडियो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ एक नहीं बल्कि स्नो लेपर्ड का पूरा परिवार एक साथ बर्फ पर चलते हुए नजर आता है। मानो प्रकृति ने खुद अपने सबसे कीमती खजाने की झलक दिखा दी हो। सफेद बर्फ में घुल मिल जाना, उनका धूसर शरीर, तेज आंखें और संतुलित चाल, ये नजारा न सिर्फ रोमांचित करता है, ये वीडियो प्रकृति और वन्य जीवन के संरक्षण का एक शक्तिशाली संदेश भी देता है। ये खूबसूरत नजारा उधमपुर के चनैनी क्षेत्र से सामने आया है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, सड़कें, घर और पेड़, सब कुछ बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर से आए पर्यटकों के चेहरों पर ये खुशी साफ साफ बयां कर रही है कि ये नज़ारे किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फबारी के बीच परिवारों ने इस मौसम का भरपूर आनंद उठाया। कई लोग अपने बच्चों के साथ बर्फ में खेलते हुए नजर आए, तो वहीं दो छोटी बच्चियों के चेहरे की मासूम खुशी कैमरे में कैद हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बर्फ से ढकी ढलानों पर रोमांच भी देखने को मिला। कुछ लोग ढलान से नीचे की ओर स्लाइड लेते हुए दिखाई दिए, जिनकी खुशी और उत्साह देखते ही बन रहा था। बर्फबारी के बाद चनैनी का ये नजारा पर्यटकों के लिए यादगार बन गया है। सफेद बर्फ से ढका ये इलाका एक बार फिर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का गवाह बन रहा है। पर्यटन नगरी मनाली ने एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली है। चारों ओर ठंडी हवाएं, आसमान से गिरते बर्फ के फाहे और वादियों में फैलती सर्द खामोशी। सुबह से ही मनाली सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी था, लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम ने करवट ली और मनाली मॉल रोड सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई। जैसे ही बर्फ के फाहे ज़मीन पर गिरने लगे, वैसे ही मनाली के नज़ारे और भी खूबसूरत हो उठे। मॉल रोड पर मौजूद सैलानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। किसी ने बर्फ में तस्वीरें लीं तो किसी ने इस यादगार पल को कैमरे में कैद किया। अचानक हुई इस बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी और मनाली एक बार फिर सर्द मौसम के रोमांटिक रंग में रंगा नजर आया। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के गाहर घाटी में ग्रामीणों ने भारी बर्फबारी के बीच 1 फरवरी को परंपरागत श्रद्धा और उत्साह के साथ मुख्य पर्व हालडा मनाया। रात करीब 9 बजे भारी बर्फबारी के बीच हालडा हो के जयकारों से पूरी गाहर घाटी गूंज उठी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सभी की सुख शांति, खुशहाली और अच्छी फसल की प्रार्थना की। कड़ी ठंड और बर्फबारी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता से गाहर घाटी में हालडा पर्व पारंपरिक उल्लास और सामूहिक एकता के साथ मनाया गया। करीब 1 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान गांव के बच्चे और युवा बड़े बुजुर्ग के घर जाकर चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। कुछ लोग इसे पहाड़ों की दिवाली के रूप में मनाते हैं, तो वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार यह पर्व बलि राजा के सम्मान में मनाया जाता है। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में महज 5 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने खेल के मैदान में भारत के आगे सरेंडर कर दिया है। भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त फॉर्म से घबराए पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच बायकॉट का ड्रामा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को साफ निर्देश दिए हैं कि भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप
में उनकी टीम किसी मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है। पाकिस्तान सरकार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ICC वर्ल्ड T20 2026 में भाग लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान ने शुरुआत से ही बांग्लादेश के इस रुख का समर्थन किया था और अब पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को भी उसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। मुंबई पुलिस ने इन आरोपियों को देर रात क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शनिवार की रात हमलावरों ने मुंबई के जुहू इलाके में 9 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर गोलीबारी की और कम से कम 5 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली इमारत के अंदर मौजूद एक जिम के शीशे के सामने वाले हिस्से पर लगी। घटना के बाद रोहित शेट्टी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के संबोधन से हुआ। इस दौरान अपने भाषण में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई मुद्दों पर बात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड करने की बात भी कही। ये सत्र मार्च तक चलने वाला है। 27 दिन का ये बजट सत्र 3 चरणों में रहेगा। फरवरी में सबसे अधिक 18 दिन कार्यवाही होगी, फिर रमजान का ब्रेक होगा। उसके बाद मार्च में 5 दिन और अप्रैल में 4 दिन की कार्यवाही होगी। This session holds special significance as it offers an opportunity to reflect on our collective journey, review our achievements, and chart a clear roadmap for the future. It also provides a moment to reaffirm our shared commitment to fulfill the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के तहत पुलवामा में यार 1 जंगलाती इलाके में पहला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नगर वाटिका प्रोजेक्ट के तहत लागू किया है। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद इसकी कुदरती खूबसूरती और बढ़ गई है। इस प्रोजेक्ट से यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। हालांकि कुदरती खूबसूरती से भरपूर इस टूरिस्ट इलाके में पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, फिर जो ये पोल्यूशन होता है वो एक चैलेंज बन जाता है। जब हम इसको साफ़ रखेंगे, जब हम इसका ख्याल रखेंगे, तो इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग राग़िब होंगे। आज जो ये स्नो फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हुआ, तो हम देखते हैं पूरे कश्मीर से, पर्टिकुलरली सेंट्रल कश्मीर से बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने यहाँ का लुत्फ़ उठाया। तो अब गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ये कदम उठाया है। ये बहुत हद तक हम पे अब डिपेंड है कि हम इसको कैसे प्रोग्रेस कराएं, हम इसको कैसे डेवलप करें और हम इसको कैसे मेंटेन करें। जम्मू कश्मीर का मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग एक बार फिर ताजा बर्फबारी से ढक गया है। पहाड़ों से गिरती सफेद बर्फ ने पूरे इलाकों को मनमोहक बना दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही गुलमर्ग और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया था, जो अब सही साबित होता नजर आ रहा है। जो विंटर एक्टिविटीज के लिए ये काफ़ी अहम मानी जाती है सयाहती एतबार के साथ साथ, और इस तरह उम्मीद यही की जाती है कि अगर आज मजीद बर्फ़ गिरे और साथ ही जो विंटर टूरिज्म है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और साथ ही जो विंटर एक्टिविटीज़ है उनका भी यानी ज़्यादा से ज़्यादा आगाज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी। ताज़ा बर्फबारी के चलते गुलमर्ग में मशहूर पर्यटन बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए सैलानी ताज़ा बर्फबारी का आनंद उठाते नजर आए। होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन स्थलों के आसपास पर्यटक बर्फ के बीच तस्वीरें खिंचवाते और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। कई पर्यटकों का कहना है कि वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं और उनकी यात्रा के दौरान गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है। जलते हुए दस्तावेज, राख में दबी हुई चीजें, खंडहर बना कमरा। ये तस्वीरें सांभा के रामगढ़ तहसील कार्यालय की हैं, जहां आग लगने से सब तहस नहस हो गया। आग लगते ही तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग अपना कहर दिखा चुकी थी। महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज, फाइलें और दफ्तर का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिससे कार्यालय की सूरत ही बदल गई।
हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फायर विंग की कार्रवाई से आग को अन्य कमरों में फैलने से रोक लिया गया, जिससे और अधिक नुकसान होने से बच गया। आग लगने के कारण अभी पता नहीं चल पाया है और प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने लेह पैलेस को देश के प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों में शामिल करने की घोषणा की है। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 के दौरान दी। 17वीं सदी का ऐतिहासिक लेह पैलेस, जो सिंधु घाटी के ऊपर स्थित है, अब बेहतर संरक्षण, सुविधाओं और पर्यटन विकास के साथ एक प्रमुख विरासत स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। जो पिछले 5-7 साल से बजट है वो पीपल फ्रेंडली रहा है और उसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। उसी आधार पर इस बार जो उन्होंने आर्कियोलॉजी और ये अपने टूरिज्म को हर जगह बढ़ावा देने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि लद्दाख में भी जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी उसी पर चलती है तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी उसमें बातें होंगी हम उसी आधार पर टूरिज्म वहाँ से ज़्यादा बढ़े, इस प्रकार की हमारी कोशिश।